अस्सलामुअलैकुम। सुरखांचल सीज़न 3 जिसका नाम है यारियां और इसकी राइटर है तानिया ताहिर और किस्त नंबर है 18। दिन अपनी रफ्तार से नहीं बल्कि पर लगाकर गुजर गए थे और वो दिन भी आ गया जिसकी सब तैयारियां कर रहे थे, यानी वलीमे का दिन। आइस और अदा का जिक्र नहीं छेड़ा था क्योंकि अदा बहुत कोशिश के बाद भी सलार के पास नहीं जा पाई थी और ना ही कोई बात कह सकी थी। पता नहीं क्यों, क्योंकि उसे लगता था वो फेवर देगा उसको। लेकिन जब आइस नहीं लौटा तो एक तरह उसने उसके लिए आसानी कर दी और वो मुतमईन हो गई। जब दुल्हा नहीं था तो वो उसकी बदरू से तो शादी नहीं कर सकती, तभी वो खुश हो गई। और ये फंक्शन सिर्फ एक अलमिया की हद तक रह गया था। आज वलीमे का फंक्शन था। घर में चहल पहल सी थी, हर शख्स काम में लगा था, जबकि आर्यान और अजान दोनों ही लॉन में डेकोरेशन करवा रहे थे। अजान कुछ दिनों से काफ़ी चुप था। ये बात नोट तो सभी कर रहे थे, लेकिन फिर उसके पेपर्स की वजह से कुछ नहीं बोले कि वो पेपर्स की वजह से अगर संजीदा था तो 2 नफल पढ़ लेने चाहिए सबको ही, क्योंकि वो संजीदा कभी हुआ जो नहीं था। दूसरी तरफ आर्यान के दिल के दरवाजे माही के लिए खुलते जा रहे थे। वो अब तक उसे उसकी आपी के पास नहीं ले गया था क्योंकि गौहर ने उस पर शक की बुनियाद पर केस करना चाहा था। लेकिन वो शख्स जिसने मुल्क के मशहूर और मारूफ बैरिस्टर को मात दी थी, क्या वो गौहर को संभाल नहीं सकता था? उसने अपने आप को तो क्लियर कर लिया था, लेकिन माही को बाहर निकालना उसके लिए मुश्किल हो गया। वो चाहता नहीं था नज़र उस पर जाए और गौहर उनके घर का रुख ले, क्योंकि डैड ने भी उससे खुली जंग का ऐलान कर दिया था और उनके प्रोफेशनल में सबसे बड़ी कमज़ोरी फैमिली होती है। अगर फैमिली को कुछ होता तो अच्छा ना होता। तभी उसे रुकना पड़ा क्योंकि देख रहा था उसकी इस हरकत पर कोई कुछ ज़्यादा ही खफा था। आंखों में गुस्सा ही गुस्सा था। जब निगाह पड़ती गुस्से से मुंह फेर लेती और आर्यान बस हंस कर रह जाता कि आखिर उस लड़की में इतना गुस्सा था ही क्यों। हर बात पर शोला बन जाती थी, अकल को इस्तेमाल किए बिना ही। दूसरी तरफ जाना अपने बाबा से बात करके बहुत रोई थी, जिन्होंने उसे बताया कि कैफे में चोरी होने के बायस यहाँ सब लुट गया उनका, जिसकी वजह से उनका वापस आना भी अजहद मुश्किल हो गया था। लेकिन वो कुछ भी करके उसको टिकट के पैसे भेजेंगे। वो लब भींच के उसका बाप किस मुश्किल में फंसा तनहा खड़ा था और मदद के लिए कोई भी नहीं था। पापा आप परेशान ना हो, मेरे पास पैसे हैं, मैं खुद आ जाऊंगी, उसने कहा तो कोई पीछे खड़ा ये सुकून से सुन रहा था। अशर को दरवाजे में देखकर अदा बाहर निकल गई, जबकि माही भी झिझकती हुई वहां से चली गई और वो अपनी बात में इतना मगन थी कि उसे किसी बात की परवाह या होश नहीं था। प्लीज़ बाबा आप रोइए मत, उसका कलेजा मुंह को आया। बाप को रोता देख कैफे दोबारा सेट हो जाएगा, वो तसल्ली देने लगी थी, जबकि वो अपनी बर्बादी पर काफ़ी हर्ट थे। जाना की सिसकियाँ सी बंद गई थी। वो उन्हें तसल्लियाँ देती रही और अब तो बेचैन वजूद में एक लम्हे की गुंजाइश नहीं थी कि वो यहाँ रहती। बस उससे लम्हों में यहाँ से फरार होना था, जाना था अपने बाप के पास। मालूम नहीं क्या कहकर उन्होंने फ़ोन बंद किया तो वो बेबसी से चेहरा झुकाती रो पड़ी। और तभी किसी के कदमों की आहट पर उसने ज़रा चेहरा मोड़कर देखा तो अशर था। वो सर उठाकर सुर्ख नज़रों और भीगे गालों से उसे देखने लगी, जिसने उसकी गोद में पासपोर्ट फेंक दिया था और चेयर खींचकर वो उसके सामने बैठ गया। जाना हैरानगी से पासपोर्ट को देख रही थी। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन इस फंक्शन पर कोई तमाशा मत करना, वो संजीदगी से बोला। तो आप डर गए? उसने गाल साफ किए। अशर आंखें सुकेड़ कर उसे देखने लगा। बाप का कहना मानना है, इससे आगे कुछ नहीं। बहुत मोहब्बत है आपको अपने माँ बाप से। वो ठंडी सांस भर गई। तुम्हें भी है, तभी आंसू बहा रही हो, उसने जताया तो वो चुप हो गई। अशर कुछ देर उसे देखता रहा। जाना को आज़ादी का परवाना मिल गया था और जिसके लिए वो जंग लड़ रही थी वो चीज़ हाथ में आने के बाद बेकदरी हो गई थी। प्लीज़ मैं किसी भी किस्म का तमाशा अफोर्ड नहीं कर सकता। फैमिली, ख़ानदान और हल्का अहबाब बहुत लोग होंगे। वो अपनी इज्जत की हिफाजत रखने को कह रहा था। जाना बेतासुर नज़रों से उसे देखती रही और फिर उसने हाथ में मौजूद पैसों की 2 गत्थियाँ उसकी झोली में नामहसूस अंदाज में रख दी। जाना हो तो अजान या आर्यान के साथ जाना, कहकर वो वहाँ से बाहर निकल गया। जाना उन पैसों को और उसकी लापरवाही को और उसकी बातों को सोचती चंद लम्हों के लिए यूं ही बैठी रह गई। जब आज़ादी मिल गई थी तो वो खुश क्यों नहीं हो रही थी? अब वो यहाँ से दूर चली जाती हमेशा के लिए, कभी पलट कर ना आती। और ये पैसे, ये तो बहुत सारे पैसे थे जो वो झोली में रख गया था। क्या ये कीमत थी आज के फंक्शन में खामोश रहने की? वो सर झुका गई और अचानक उसका मोबाइल बजने लगा। ये मोबाइल उसे अदा ने ही दिया था। किससे लेकर दिया था वो नहीं जानती थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसके पास ये मोबाइल आया था और मोबाइल पर अननोन नंबर देखकर वो कॉल अटेंड कर गई। आप ही, बेसाख्ता मुंह से निकला। उसे लगा ये उसकी बहन है। अदा मुस्कुराकर फूलों की महक को खुद से में उतार रही थी। जाओ तैयार हो जाओ, रुखसाने ने उसको प्यार से देखा। दिल तोड़ा
थोड़ा बुझा बुझा सा था कि आइस नहीं आया था। अगर आ जाता तो वो आज दुल्हन के रूप में होती, जबकि अदा पहली बार मशहूर थी कि उसने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम भी किया था, कोई और वो उसकी जान छोड़ना था। ठीक है मम्मा, जाना भाभी को पार्क में जाना क्या? वो पूछने लगी। नहीं, उसने कहा वो खुद तैयार हो जाएगी। पार्लर में जाना क्या? खुद तैयार हो जाएगी। मैंने ड्रेसेस वगैरह भिजवा दी हैं और वो अशर के रूम में है। तुम जाओ जल्दी से अब। वो वक्त देखती अजलत में बोली। ओके, वो कहकर ऊपर भाग गई, जबकि अबीरा को देखकर रुशान एकदम चौंक गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, किस कदर प्यारी लग रही हो तुम। अबीरा की तारीफ करती उसे प्यार करके वो जल्दी से नूर आपी के गले लग गई। इतने दिन बाद आई हैं आप? वो शिकवा करने लगी तो वो भी मुस्कुरा दी। बस कुछ मसरूफियत थी। तुम बताओ सब ठीक है? उसने सवाल किया तो वो सर हिला गई। मैनहा को भी बुला लेते उसकी बात पर। रुशाने चुप हो गई। हैदर भैया ने बात नहीं की उनकी, तो किसी ने फिर जिक्र नहीं किया। वो बोली तो नूर पास बैठ गई, जबकि अबीरा ऊपर चली गई। लेकिन बड़े बाबा को बुरा नहीं लगेगा। वो बोली तो रुशाने ने उसकी जानिब देखा। शायद वो भी समझ गए थे उस वक्त की नज़ाकत को, तभी कुछ नहीं बोले। वैसे शायरी भी आ रहा है, कहा तो था मैंने और मम्मा पापा ने भी कि वलीमे के रोज़ आए, मगर फ़्लाइट आज रात की थी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये। नूर खुश हुई, जबकि रुशाने तो बहुत खुश थी। उसका छोटा भाई पाकिस्तान वापस आ रहा था, कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन देखने को तो मिलता। जब से उसने सब सेटलमेंट बाहर की थी, बहुत कम आता जाता था पाकिस्तान। दूसरी तरफ अबीरा रूम में आई तो अदा को देखा और बस दिल पर हाथ थाम गई। ऐसे ही नहीं, वो पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम लिए बिना भी तुम्हें मशहूर कर चुका है। हर जगह पर चर्चा हेडलाइन की तरह है। आखिर कौन है वो मनहूस बदनसीब जिसको मनाने के लिए दुआओं का जिम्मा पूरी दुनिया को दे चुका है? अब कोई चाहे ना चाहे, उस यूनानी देवता के लिए हाथ खुद ही उठ जाते हैं। क्या खुदा उस चुड़ैल को हदायत दे जो हमारे इतने हसीन हीरो को रिजेक्ट करके उसकी आंखों को उदास कर रही है। अबीरा के लंबे चौड़े तस्करे पर वो बदमज़ा सी हुई और उसने अपने बालों को पीछे किया जो शाने पर ब्रेड बनाने के लिए आगे किए थे। उसने वाइट लॉन्ग शर्ट जिस पर बहुत खूबसूरत काम था और चूड़ीदार पजामा और वाइट ही दुपट्टा लिया हुआ था, और वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि शायद ही महफिल में दुल्हन का रूप भी इतना होता। वो सोच कर रह गई कि अगर वो हाँ कर दे तो दूर दूर तक आइस और अदा जैसी जोड़ी नहीं होगी, लेकिन वो मान कर ही नहीं देती थी। वो कुछ नहीं बोली और अपने हसीन सफ़ेद पाँव में हील्स पहनने लगी। कुछ ज़्यादा ही खुश हो आज तुम, वो माही को देखकर अदा को घूर कर बोली, जबकि माही अभी अभी वॉशरूम से शावर लेकर निकली थी। यहाँ सबका रवैया ऐसा था जैसे वो उस फैमिली की ही हो। तभी वो भी अब कंफर्टेबल होती जा रही थी। मालूम नहीं क्यों दिल में अपना घर मानने लगी थी, और अपनायत देने वाले को तो सबसे ज़्यादा अपना। जी हम खुश हैं, और तुम हमारा मूड ऑफ मत करो फालतू बातें करके। अबीरा की तैयारी को ताइदी नज़रों से देखती वो उसकी तारीफ करने को उसके गाल खींच गई। मैं बच्ची नहीं हूँ जो तुम इस तरह मेरी तारीफ कर रही हो। तुम तो हम बच्ची थी जो लंबा चौड़ा लेक्चर देकर हमारी तारीफ बांधी। वो मुस्कुराई। अच्छा बस रहने दो, इतराओ मत। महबूब की नज़रों ने तुम्हें हसीन कर दिया, वरना तुम कहाँ की चुड़ैल। वो मुँह बनाकर बोली। अदा ने घूर कर देखा। अगर हम फजूल बोले हो तो चल ले, हम नीचे, हमें भाभी को देखना है। आज हमने नमाज में दुआ की कि आज का दिन अशर भाई और भाभी के लिए है। काश उनके बीच के मसाइल हल हो जाए और वो दोबारा कभी ना झगड़े। वो बोली तो अबीरा ने सर हिलाया। दुआ तो यही है कि आज सब ठीक हो जाए। वो गहरा सांस भर गई। बस मैं भी तैयार हो जाती हूँ, फिर इकट्ठे चल लेंगे। माही की बात पर वो दोनों वहीं बैठ गई, और माही जब 15 मिनट बाद रेडी हुई तो दोनों की ओह पर शर्मा सी गई। यार ये हमारी माही के लिए मुंडा नजर नहीं आया? अबीरा ने निगाहें घुमाते कहा। माही के चेहरे पर फैलते रंग अदा भी महजूज होते देखने लगी। अच्छा बस बाद में ढूंढ लेना, अभी भाभी को देखने चलते हैं। लड़कियों क्या हो गया? बाहर मेहमान भर रहे हैं, आप सब अभी तक यहाँ बैठी हैं। बाहर आइए जल्दी से। लाइबा की पुकार पर वो तीनों बाहर निकली थी, जबकि तेजी से अंदर आते अजान पर अबीरा की निगाह गई तो अजान की निगाह भी उस पर उठी, और अबीरा अगले ही पल ऐसे उसके पहलू से गुजर गई जैसे ना कभी जान पहचान थी और ना ही हो। जबकि अजान भी आगे अपने कमरे में चला गया, क्योंकि आर्यन तैयार हो चुका था। वो बस 2 मिनट में हो जाता। जबकि दूसरी तरफ अशर ब्लैक 3 पीस में बिल्कुल निकसिक सा तैयार था, और वो आने वाले दोस्त अहबाब और आर्यन के जानने वाले
और भी लोग जिन्हें बुलाया गया था उनसे मिल रहा था। आर्यन भी उसके साथ था। वो दोनों ही साथ खड़े बहुत प्यारे लग रहे थे। दोनों की अपनी अपनी शख्सियत और मिजाज थे। एक नरम खोसा था, दूसरा शोले की तरह, जबकि तीसरे की खिलखिलाहट मालूम नहीं कहाँ जा सोई थी, और चौथा किसी को मुंह नहीं लगाता था, तभी लाख कहने के बावजूद भाई के वलीमे में शामिल नहीं था। फंक्शन अपने जोर पर था कि दुल्हन को देखने की तमन्ना सब में हुई। आर्यन की निगाह तो माही पर से हट ही नहीं रही थी। जो जरा उससे चुपती फिर रही थी वो बार बार उसे अपनी निगाहों में समा लेता और वो सुर्ख सी होती। कभी अबीरा के पीछे हो जाती, कभी अपना दुपट्टा ठीक करती और कभी कुछ। लेकिन दोनों ही वाकिफ नहीं थे कि उस महफिल में आज कोई था जो उन दोनों पर निगाह रख चुका था। और ये गौहर का आदमी था जो शक की बुनियाद पर यहाँ आया था मुलाजिम बनकर कैटरिंग का काम करने, और उसने देख लिया था माही बैरिस्टर आर्यन के घर पर है। जबकि दूसरी तरफ अबीरा और अजान दोनों की ना एक दूसरे से बात हुई और ना शायद निगाहों का तसादुम। वो चुप था। अबीरा मालूम नहीं क्यों फिक्रमंद थी उसकी खामोशी से, हालांकि वो बहुत बड़ी बात मार चुकी थी। अंगूठी वापस करके फिर भी खामोशी का लबादा ओढ़े फिर रहा था और कुछ अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी वो क्या सोच रखता है। और वो खुद में भी उलझ रही थी कि जब अलहदगी इख्तियार कर ली तो फिक्र उसकी ही क्यों हो रही थी, उसकी संजीदगी अबीरा को क्यों चुभ रही थी। वो अपनी उलझन में थी और अगर कोई खुश था आज तो वो अदा ज़रियाब थी, जो मुतमईन सी तितली की तरह चहकती कभी यहाँ फिर रही थी कभी वहाँ। महफिल में कौन नहीं था जिसने उसका बाजू पकड़कर उसकी तारीफ ना की हो, या फिर उससे ये ना जाना हो कि क्या वो कवारी है या मंगनी शुदा, और पूरे हक से वो सबको कवारी बताती फिर रही थी। जाओ जाना को ले आओ, रोशाना ने उन लड़कियों को कहा तो वो तीनों सर हिलाकर कुछ कजन्स के साथ जाना के रूम में आ गई। दरवाज़ा खोला तो उसे कमरे में ना पाकर अदर दरवाज़ा थाम गई खौफ के सबब, जबकि अबीरा ने उसे पूरे कमरे और वॉशरूम में तलाशा। उसका लिबास बेड पर पड़ा था, उसकी ज्वेलरी वैसी ही पड़ी थी। अबीरा ने अदा की जानिब देखा, जबकि अदा की आंखें भर गई। नहीं, फिर से वही सब। वो काम से उठी। अबीरा का अपना हाल भी बुरा हो गया, जबकि माही अभी समझ रही थी कि निगाह उस पेपर पर गई जो वहाँ साइड टेबल पर रखा था। अशर, मैं जा रही हूँ आपसे दूर, आपके घर वालों से दूर। आपके दिए हुए जख्म मेरे वजूद में अब भी रस रहे हैं और मैं आपके घर वालों के साथ या आपके साथ ये खुशियाँ नहीं मनाना चाहती। मुझे उम्मीद है हमारी मुलाकात अब कभी नहीं होगी। अगर मुझे दुख है तो मेरे बच्चों का, जिनके कातिल सिर्फ आप हैं। नोट पर साफ साफ दर्ज था कि माहम की तरह जाना भी ऐन उसकी इज्जत को जूतियों तले रौंद कर फरार हो गई थी। अदा वहीं बैठ गई। नहीं, ये बात हम नहीं बता सकती। नीचे नहीं अबीर प्लीज़। वो रो पड़ी, जबकि अबीरा की भी आंखों में आंसू आ गए। माँ हमने भी यूं ही किया था। वो कुछ नहीं समझ पा रही थी, जबकि माही अफसुर्दगी से देखने लगी। शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो सोचने लगी। और तभी उनके दरवाजे पर अजान आ गया। अदा गुड़िया भाभी को ले आओ, वो बोला, और उन तीनों को देखकर एकदम भग से उड़ा कि ये सब तो पहले भी हो चुका था। और वो लम्हों में बात की तह तक पहुंचा, क्योंकि जाना का ड्रेस अभी तक बेड पर पड़ा था। अजान वहीं थम गया। बाहर एक दुनिया जमा थी। एक बार फिर से वो सब अशर अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और अजान पलट गया। अबीरा ने देखा उसकी पेशानी की रगें तन गई हो। वो पहली बार उसकी मुठ्ठियां भी अबीरा खौफजदा सी हुई थी। वो पलटा और वो तीनों भी उसके पीछे लपकी, और अजान ने सीधा जाकर हैदर के कान में बता दिया, जिसके हाथ से एकदम सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास छूटा था। और आहिस्ता आहिस्ता ये बात घर के हर फर्द में फैल गई, जबकि अशर अभी नावाकिफ था। आर्यन सुर्ख चेहरे से भाई को देख रहा था जो मुस्कुरा रहा था। और अभी कोई उस तक पहुंचता कि अचानक आइस की फंक्शन में आमद से हलचल मच गई। वो आ गया था। धक से दिल जैसे डूब गया। अदा उसे हैरानगी से देखने लगी। लोगों का हजूम दुल्हन के इंतजार को भूलकर उसके पीछे जो लग गया था। हालांकि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात थी, लेकिन वो चिढ़ गई जब उन बड़े बड़े वकीलों, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स को उसकी जानिब बस एक सेल्फी के लिए बढ़ता हुआ देखा। लोगों की तवज्जो बढ़ गई और दुल्हन की आमद के मुंतजिर लोग सब भुलाए आइस में मसरूफ हो गए। जिसके सिक्योरिटी गार्ड लोगों को हटाना चाह रहे थे, लेकिन उसने टोक दिया और सबके साथ तस्वीरें बनवाकर वो अशर की जानिब बाहें फैलाकर बढ़ा। और आइस ने दोनों बाजुओं में जहाँ भाई को भरा था, वहीं अशर ने भी उसे सीने से लगा लिया। अगर आज तुम ना आते तो मुझे ये दुख सारी जिंदगी रहता। उसकी बात पर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुझे आना ही था, और वैसे भी आइस हैदर बिन बादल बरसात के जैसा है। किसी को नहीं चलता कि वो कब क्या करने वाला है। इवन मुझे खुद अपने मूड स्विंग से चिढ़ है। एनीवेज एक्सक्यूज मी, उसने कैमरामैन को पुकारा। हम भाइयों की स्नैप्स लें ज़रा। आइस की बात पर कैमरामैन मुड़ा और अजान और आर्यन फीका सा हंसते पहलू में जाकर खड़े हुए। तो वो चारों चांद की तरह चमक दमक रखते थे। एक दूसरे के शाने पर बाजू फैले, एक दूसरे का सहारा बने खड़े थे। लेकिन दो के चेहरे पर फिक्र थी, परेशानी थी। एक हर बात से अभी अनजान था और आइस को परवाह ही नहीं थी। अशर की निगाह अहल पर गई जो स्याह कुर्ता शलवार में था। बेसाख्ता उसे हंसी आ गई और आगे बढ़कर उसने अपनी माँ से बिलाखिर
अपने भाई को थामकर उसे भी कबूल किया। तो अजान और आर्यन को भी इस मुश्किल सिचुएशन में हंसी आ गई थी। वो उन चारों के पास आना नहीं चाहता था, शायद उसे भी वो चारों पसंद नहीं थे। आइस ने तो मुंह ही बना लिया, जबकि फिर भी उन पांचों की तस्वीरें खींची और लोग ऐसे इश्तियाक से आइस को देखने लगे जैसे वो कोई और ही मखलूक हो। खाना सब खा चुके थे। दुल्हन का कितना इंतजार हो गया आखिर, एक औरत बोली और चहमगोइयां फैल गई। वक्ती तौर पर जो बात आइस के आने से थम गई थी, अब दोबारा सर उठा चुकी थी और अशर ने मुड़कर देखा। वाकई जाना नहीं आई थी अभी। वो कुछ कहता कि हल्की सी सफ़ेद फूलों में सजी स्टेज पर आइस ने ग्लास की टिक टिक से सबको अपनी जानिब मुतवज्जा कर दिया। सब मुझे देखकर बहुत खुश हैं आज यहाँ, सिवाय किसी एक के। वो उसी ग्लास से घूंट भरता महफिल में चमकते उस हीरो को देखने लगी जो उसकी चमक से खाइफ रहता था। सब एकदम मुस्कुराए। हैदर बिल्कुल चुप था। एनीवेज, मैं जानता हूँ आप सब दुल्हन का वेट कर रहे हैं, उसने सुकून से कहा। हैदर, आर्यन, अजान दम साथ गए। आखिर ये हवा आज निकल जाती कि दुल्हन फिर भाग गई। अशर गुस्से में अपने आप को नुकसान न पहुंचा लेता, लेकिन हम आप लोगों को दुल्हन नहीं दिखाने वाले, साफ टका सा जवाब दिया। आइस के आगे सबकी राल ऐसे टपक रही थी कि वो उन सबको दफा होने के लिए भी कहता तो वो उसकी बात मान जाते। वहां खड़े हर फैमिली मेंबर ने हैरानगी से आइस को देखा था। क्यों बेटा, एक अंकल बोले तो वो मुस्कुरा दिया। बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट नाउ एंड शी फील्स नॉट गुड वेल सो। एकदम उठने वाली चहमगोइयां और अशर के चेहरे के बदलते तासुरात बहुत कुछ जता गए थे। वो मुस्कुरा दिया। आई थिंक आप लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अजान शायद समझ गया था। वो जानता है कि जाना अंदर नहीं, कैसे, क्यों, ये वो फिलहाल नहीं जानता था। हल्के फुल्के अंदाज में वो भी बोला, ऑफ कोर्स यहाँ हर दूसरी औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, इट्स कॉमन। क्यों गाइस? वो मर्दों को देखता बोला तो एकदम कहका सा उठा जिसमें उसकी पुरसों से मुस्कुराहट शामिल थी। आप शादी का इरादा कब रखते हैं? एक अंकल को शायद बस उसमें दिलचस्पी थी, सवाल किया। मेरी शादी पर भी मैं अपनी दुल्हन नहीं दिखाऊंगा, वो जरा मुंह बनाकर बोला। ओह, मेरी आवाज़ें उभरी क्योंकि मेरा मूड नहीं अपनी दुल्हन को सबसे शेयर करने का। वो आंख दबाकर बोलता, सबको हंसने पर मजबूर कर गया। इतने बड़े मशहूर एक्टर मॉडल होने के बाद इतने बैकवर्ड? एक लड़का जरा हैरान हुआ। इसे मोहब्बत कहते हैं, जो इश्क की शक्ल इख्तियार कर ले तो ज़माने की परवाह नहीं रहती। वो सुकून से उसे लाजवाब कर गया तो वो लड़का हंस दिया और लोगों को उसने इतने आम अंदाज में बता दिया कि दुल्हन को दिखाना ही नहीं चाहते और दुल्हन को देखना कोई बड़ी बात नहीं, वो खुद भी कभी नहीं दिखाएगा। उसकी फैमिली यूं सांस रोक के खड़ी थी जैसे हल्की सी भी भनक उनकी इज्जत को फिर से नीलाम कर देगी। वो फिर से लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाने लगा। मुनीब को 1.5 घंटा पहले का मंजर याद आया। सर, वो भाभी है ना? मुनीब ने जाना की तरफ इशारा किया तो आइस ने निगाह मोड़ी और हैरानगी से जाना को तेजी से भागते हुए देखा। मैं रोकता हूँ, आज तो वलीमा है। मुनीब हक को धक रह गया और आइस अभी मुड़ता कि वो अपनी टिकट चेक कराती जहाज की जानिब निकल गई थी और उसके भागकर वहां पहुंचने का भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये सब बहुत जल्दी हुआ था। घर चलो, सपाट तेवरों में उसने कहा और गाड़ी पहली बार खुद ड्राइव की थी। इसके वजूद में अशर को अपने भाई का सोचकर जो आग सी लगी थी वो कैसे भटकती। वो हवा पर सवार होकर मुर्तज़ा हाउस पहुंचा और उसके आने से सारा माहौल बदल गया। उसने हैदर का परेशान चेहरा देखा था और बस इसके बाद जो कुछ भी हुआ होता खुद ही चला गया। मुनीब जानता था वो अपनी तबीयत के बरखिलाफ लोगों के जहनों से जाना के ख्याल को निकलने को इतना सोशल हो रहा था, वरना नहायत उखड़ और बदतमीज़ था कि किसी के साथ यूँ तस्वीरें ले लेता और फिर लोग जाने लगे बिना कोई बात किए, बिना जाना का सवाल किए। यहाँ तक कि किसी अपने और बहुत करीब फोर्स ने भी जाना के बारे में सवाल नहीं किया था। अलबत्ता हैदर से मिलकर तारीफ़ें करके वो लोग निकल रहे थे। जब कैशर घर के अंदर जा चुका था, वो दरवाज़ा तोड़ता हुआ अंदर आया था। बस दरवाज़ा टूट कर गिरा नहीं, वरना जितनी ताकत से धकेला था वो टूट ही जाता। वहाँ सब कुछ वैसा ही पड़ा देख वो हंस पड़ा। चेहरे पर हाथ फेरता वो हंस दिया और उसके बेड पर पड़ा वो पेपर उठा लिया जिसकी तहरीर पढ़कर वो सर हिला गया। भाई, आइस की आवाज़ पर वो मुड़ा। ओह यार, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं उसे क्या हो गया, उठ पटांग क्यों बक रहा है, तुम बता देते एक बार। फिर अशर हैदर की बीवी उसे छोड़कर भाग गई। इट्स नॉट अ बिग डील। वो पेपर फेंकता हल्के फुल्के अंदाज में बोला। अजान और आर्यन भी कमरे में आ गए थे। वो तीनों अशर को देखने लगे, जबकि और किसी में हिम्मत नहीं थी। वो बेचैनी से पांव झुलाता बेड पर बैठ गया। आइस के जबड़े तन गए थे और शायद ये फितरी था। उसे अपने भाई से ज़्यादा और कोई अजीज़ नहीं था और उस वक्त बेइज्जती के एहसास से जो उसकी हालत हो चुकी थी वो उन तीनों से बर्दाश्त नहीं हुई थी। वो उठा और इससे पहले फिर कहीं छुप जाता कि आइस ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया, जबकि अजान और आर्यन ने भी सांस खींच किया था।
खुद में तकलीफ़ हो रही थी काफ़ी। उसने कहा था वो बस फंक्शन में तमाशा ना करे, लेकिन उसने साबित कर दिया कि अशर हैदर उसके साथ बिल्कुल ठीक था। वो सब डिज़र्व करती थी जो उसने उसके साथ किया, और थी ना फिर वो उसी की बहन, लेकिन जानता कोई नहीं था कि हुआ क्या था। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब मुझे अभी पता है क्या फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद उसके बाबा को कुछ हो गया है, जिसकी वजह से वो इमरजेंसी में निकली है। उसको समझ नहीं आई, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, सिचुएशन ऐसी हो जाती है जब आप सुनो कि फादर का कुछ ऐसा सीन, और फिर आपको समझ नहीं आती। आपके बेशक कितनी भी हो, आई नो उसने गलत किया, बहुत गलत किया, वाकई में उसको नहीं करना चाहिए था। अशर ने जब उसको बोला कि ये तमाशा मत करना, मतलब यार ये बहुत बड़ी बात है। पहले भी उसके साथ हो चुका है, और वो इंसान पहले भी एक दफ़ा डसा जा चुका है, और फिर उसके साथ अगेन। और जिस तरह से उसके भाई ने सिचुएशन संभाली, मेरा खुद का दिल धक धक कर रहा था कि ओह माय गॉड ये क्या हो गया। वो फिर चली गई, और वो सबकी जो सिचुएशन थी, सबकी जो हालत थी वो भी थी, लेकिन आई थॉट कि वो इस वजह से गई होगी। क्योंकि अब देखो एंड पर उसने भी बोला कि सिचुएशन किसी को भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, तमाशा ना करे, कि वो यही डिज़र्व करती थी जो उसने उसके साथ किया, और थी ना फिर वो उसी की बहन, लेकिन जानता कोई नहीं था कि हुआ क्या था। यार तानिया अच्छा लिखती है, बस थोड़ी सी इसके बोल सीन निकाल दो तो बाकी, लेकिन इस दफ़ा अभी इतना बोल्ड सीन नहीं आया सिवाय उसके अशर के सीन्स के अलावा। मेरा ख्याल इतने सीन्स बोल्ड नहीं आए हैं। बाकी अच्छा जा रहा फ़िलहाल, जब तक इनकी शादियां नहीं हो जाती तब तक ये सीधे रहेंगे, फिर बाद में इन्होंने बदतमीज़ी करनी शुरू कर देनी है। तो फिर अभी तक तो जो ये है ये सारा अच्छा है। मुझे तो ऑफकोर्स मुझे ये फैमिली बहुत पसंद है। इनकी तीसरी पीढ़ी को मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। होपफुली कि आप लोग सुनते हुए भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। और हाँ, आई थिंक सो अब तक मैंने फॉरएवर बुक हेवन पर नावल स्टार्ट कर दिया होगा, आप लोग जाकर सुन सकते हैं। विल्यूथा, मैं तो हमेशा कंफ्यूज ही रहती हूँ उनका नाम। यार कुछ नए नाम तुम लोग बोलते हो, मुझे समझ नहीं आती वो कैसे प्रोनाउंस करने हैं। तो खैर, वो वाला राबिया खान का नावल है, वो मैंने फॉरएवर बुक हेवन पर पढ़ना है। और बाकी जो नावल्स चल रहे हैं वो बुक्स फॉरएवर पर हैं। आई नो मैं गैप ले रही हूँ और किसी रीज़न की वजह से ले रही हूँ, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। और ये नावल मैं रिकॉर्ड करके शेड्यूल कर दूंगी। आई डोंट नो कि ये कब तक चलेगा। शायद रमज़ान में भी इसकी एपिसोड्स आती रहें, पर मैं इंशाल्लाह इसको रमज़ान से पहले ख़त्म करके अपलोड कर दूंगी। मतलब मेरी तरफ से ये कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को शेड्यूल में मिलेगा। मैं एक साथ नहीं दूंगी, और शेड्यूल में ही आप लोगों को डेली बेसिस पर इसी टाइम में इसी वक्त में एपिसोड मिला करेगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और अपडेट्स के लिए, नॉवेल्स अपडेट के लिए और क्या चल रहा है, आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मतलब चैनल्स को तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, लेकिन व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।